दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं कटिंग लेंथ ऑफ टाइज। टाइज की कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटेल में आज हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक हम डायग्राम यहाँ पे बना लिए हैं ऑलरेडी, इसका डिटेल हम लोग मेंशन कर दिए हैं। कॉलम का टाइज कैलकुलेट करना है, कटिंग लेंथ उसका। कॉलम का डायमेंशन 500 है, एक लेंथ उसका। दूसरा डायमेंशन इसका विड्थ जो है 300 mm है, और इसमें जो डाया ऑफ टाइज है वो 8 mm है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारी इसकी टाइज है, ये टाई होगी, टाई का ये हुक हो गया, ये मेन बार है। अब सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कवर के बारे में। कवर मेनली दो टाइप के होते हैं, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर। इफेक्टिव कवर क्या रहता है, किसी भी मेंबर के मेन बार के सेंटर से उसके आउटर फाइबर का जो डिस्टेंस रहता है उसको इफेक्टिव कवर बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा मेन बार है, मेन बार का सेंटर ये हुआ और इस कॉलम का आउटर फाइबर ये है। इस मेन बार के सेंटर से कॉलम का आउटर फाइबर, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर क्या रहता है, क्लियर कवर मेन बार के आउटर सरफेस से कॉलम के आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्लियर कवर बोलेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर के बीच में बेसिक डिफरेंस। कॉलम में जो हमारा क्लियर कवर रहता है वो 40 mm का होता है, यहाँ हमने मेंशन कर दिया है 40 mm। ये हमारा मेन बार से आउटर फाइबर तक का जो डिस्टेंस हुआ वो क्लियर कवर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कटिंग लेंथ का फार्मूला लिख लेंगे। कटिंग लेंथ ऑफ टाइज क्या होता है, कटिंग लेंथ ये होता है 2 × ए और बी क्या है अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, प्लस ए और बी प्लस 2 × हुक लेंथ। हुक हमारा ये जो रहता है, हुक जो हम लोग बनाते हैं ये 10D रहता है एक साइड का, तो दोनों साइड का हो जाएगा 2 × 10D। और इसमें हम डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन किस लिए करते हैं, क्योंकि जब हम इसको टाइज को, रिंग को जब मोड़ते हैं, जनरली लोकल लैंग्वेज में उसको रिंग बोलते हैं, तो जब रिंग को हम लोग मोड़ते हैं, जब उसको खींचते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टील रहता है वो इलोंगेटेड मटेरियल है। जब उसको हम खींचेंगे तो उसका लेंथ बढ़ जाता है। तो उसका एक फॉर्मूला रहता है कि अगर हम 45 डिग्री उसको बेंड करेंगे तो 1D उसका माइनस करेंगे, मतलब 1D जो डिस्टेंस रहेगा वो बढ़ जाएगा। मीन्स 8 mm, अगर 8 mm की हमारी रॉड है और उसको हम 45 डिग्री के एंगल से बेंड करेंगे तो उसका लेंथ 8 mm बढ़ जाएगा। इसी तरीके से 90 डिग्री के एंगल से अगर बेंड करेंगे तो 2D में हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। 135 के एंगल से अगर हम बेंड करते हैं तो 3D हमारा इलोंगेशन आ जाएगा। इसी तरीके से 180 डिग्री अगर बेंड करेंगे तो 4D हमारा इलोंगेटेड लेंथ हो जाएगा। तो डिडक्शन हम उसी के अकॉर्डिंग करते जाते हैं जिस डिग्री के एंगल से हम लोग बेंड करते हैं। तो हमारी जो टाइज होती है उसमें बेंड कितने होते हैं ये चीज़ समझ लेते हैं। एक तो एक 90 डिग्री का एक यहाँ पर हो गया, दूसरा ये बैंड हो गया, तीसरा ये हो गया। तो 3 जो है 90 डिग्री के बैंड होंगे और 2 बैंड होते हैं 135 के। एक यूं ऐसे आए 135 का एंगल बन गया, एक यहाँ भी ऐसे आई होगी तो ये 135 का एंगल, 2 135 के एंगल बन गए। तो उसका डिडक्शन हम लोग इसके लेंथ में कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 2D हो जाएगा 90 डिग्री के लिए, और माइनस का 2 × 3D जो हमारा 135 डिग्री का बैंड था उसके लिए 3D माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला में अगर हम ये यूनिट इसमें पुट कर देंगे तो हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा। अब मेन जो इसमें चीज़ है सीखने वाली वो ए जो रहता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ सीखने वाला है, इसको हम लोग सीखते हैं। तो ए हमारा मेनली है क्या, ए डिस्टेंस क्या होती है, जो हमारी रिंग है या जो टाइस है उसको एक साइड, उसकी एक साइड क्या होगी, ये वाली साइड कितनी लंबी होगी ये हमको निकालना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा डायग्राम बना लिए हैं। इसमें हम लोग इसका थिकनेस दिखाया है, इसका जो थिकनेस है वो 8 mm है। टाइस का जो थिकनेस है वो 8 mm, इसका जो डाया है वो 8 mm। अब हमको निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि ये लेंथ कितनी होगी, इसके सेंटर से और इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा। तो हमको पता ही है ये हमारा 40 mm है, जो क्लियर कवर है वो 40 mm है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 500, जो हमारा पूरी डायमेंशन कितनी है 500 में दोनों साइड का कवर हम माइनस कर देंगे। मेन बार जो यहाँ है, यहाँ से 40 mm ये हो गया और इस वाले मेन बार से 40 mm ये हो गया। तो दोनों साइड को 40 mm माइनस कर देंगे तो 2 × 40। और इसमें क्या होगा, और ऐड करना होगा। जैसे ये हमारा एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा रिंग का डायमेंशन, रिंग का डाया हो गया,
दूसरा ये डाई होगा। इसके सेंटर से हमको डिस्टेंस चाहिए होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसके सेंटर से हमको डिस्टेंस चाहिए ए, सपोज ये है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इसके सेंटर से हमको अगर डिस्टेंस चाहिए होगा तो क्या होगा, आधा डाया इधर से माइनस हो जाएगा और आधा डाया इधर से माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस नहीं सॉरी प्लस हो जाएगा। दोनों को हमको ऐड करना होगा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, 40 माइनस करके हम यहाँ तक आ गए। ये डायमेंशन हमारा आ चुका है यहाँ से लेके और यहाँ तक का। अब हमको इसके सेंटर पर जाने के लिए क्या करना होगा, आधा डाया जो है हम और ऐड कर देंगे दोनों साइड का, तो प्लस कर देंगे, +2 इंटू हाफ ऑफ बार, हाफ ऑफ डाया। डाया कितना है, ये 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू डाया ऑफ बार। तो डाया कितना है, 8 mm, तो इसका आधा का 2 हो गया एक तरीके से इस टाइप से। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 500 में से 80 गया 420, तो ये हो जाएगा 428 mm। तो ए जो हमारी डायमेंशन थी, ए डायमेंशन वो 428 mm आ चुकी है। इसी तरीके से हम बी कैलकुलेट कर लेंगे। बी कितना हो जाएगा, 300 माइनस का ये वाली जो डायमेंशन है, बी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 8। ये कितना हो जाएगा हमारा, 300 में से 80 गया तो ये हो जाएगा 228 mm। तो ए और बी दोनों डायमेंशन हमारी आ चुकी हैं। ए और बी, बी हमारी ये डायमेंशन होगी और ए हमारी ये डायमेंशन होगी। अब क्या करेंगे, हम चारों साइड का इसमें जोड़ देंगे और जोड़ करके फिर कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जो ऐड ही किया है, 2 इंटू ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ दिया, उसका डबल कर दिया, प्लस 2 इंटू हुक का जो लेंथ था उसको ऐड कर दिया और जो डिडक्शन होने थे वो हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि मतलब इसमें इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसमें यूनिट पुट कर देंगे हम लोग। 2 इंटू ए हमारा कितना है, 428 प्लस 228 प्लस 2 इंटू 10d हो जाएगा, यह 2d या 20d हो जाएगा, माइनस का 6d हो गया, ये भी 6d हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो हो जाएगा 428 प्लस 228 656 इंटू 2, ये हमारा हो गया 1312 mm प्लस 20d माइनस का 12d हो गया, तो ये हमारा आ गया 13 12 ये प्लस का 8d हो जाएगा। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8d, सॉरी यहाँ पे d होगा, ये d क्या है, डाया ऑफ टाइस हो गया, तो प्लस 8 इंटू डाया कितना है 8 mm, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 64 हो जाएगा, 64 4 2 6 हो गया और 6 7 हो गया, 6 से 12 ठीक है 8 हो गया, 6 7 हो गया 1380 mm आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा कटिंग लेंथ आया इस कॉलम का, टाइस का कटिंग लेंथ वो 1380 mm, 1380 mm लेंथ का 8 mm का जो हमारा रॉड लेंगे तो उससे हम लोग टाइस का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। जानकारी हमारी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।